मैंने आज के शीर्षक को चुना है अगेंस्ट सेल्फिशनेस, द गोल्डन रूल। एक सुनहरा नियम। जब हम ये वाली बातें करते हैं जिस तरीके को मैंने बयान किया, हम कुछ ना कुछ खुदगर्ज हो जाते हैं, स्वार्थी जब हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के नियमों को बलाए ताक कर देते हैं। बलाए ताक मतलब ताक पे रख देते हैं नियमों को और अपने नियम बनाकर चलते हैं। एक आयत निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय के 12वें पद में। यहां पर और 13वें पद में एक बहुत खूबसूरत चर्चा लिखी हुई है। उस खूबसूरत चर्चा को मैं आपके साथ करूंगा आज। अगेंस्ट सेल्फिशनेस। हम सेल्फिश ना बन जाएं, हम खुदगर्ज ना बन जाएं, हम सिर्फ अपनी अपनी ना सोचें, हम परमेश्वर की बातों का बयान करें, परमेश्वर की सोचें। परमेश्वर कितना प्यार करता है, हम प्यार नहीं कर पाए अपने खुदा से, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। लिखा हुआ है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो। ये गोल्डन रूल है, ये सुनहरा नियम है, आपकी जिंदगी को आशीषों से और परमेश्वर की उपस्थिति से भर देगा। इसलिए इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही। तुम चाहे तो ये मिल जाए, वो मिल जाए, हमको बुलाएं लोग अपनी महफिल के अंदर, हमको पूछे लोग, तो लिखा हुआ है तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। अगर तुम करोगे तो इन रिस्पॉन्स वही पाओगे। ये बात समझ में आ गई। अगेंस्ट सेल्फिशनेस। क्या? ये स्वार्थी जीवन जीना छोड़ दें। लगता है कि जेब से इतना चला जाएगा तो हमारा घाटा हो जाएगा। हम बता रहे हैं सचमुच, जितना लुटाते चले जाते हैं कहीं से उतना ही आता चला जाता। हमने खुदा बाप इतना दिया भी नहीं था, लेकिन खुदा के कलाम की एक बात है, दो तो तुम्हें दिया, दो तो तुम। उसने नहीं लिखा दिया जाएगा तो तुम देना, ऐसे ही लिखा क्या? दिया जाएगा इसलिए तुम देना नहीं, दो, पहले दो तब तुम्हें दिया जाएगा। और ये गोल्डन रूल है, इसको लिख लीजिए अपनी डायरी के अंदर। दिस इज गोल्डन रूल। हमारी जिंदगी को, हमारी रहन सहन को खूबसूरत जलाली बना देने वाला रूल है। अच्छी बातें, पॉजिटिविटी, गुड न्यूज, अच्छी बातों का प्रचार करो, बुरी बातों का नहीं, बुरी बातों को आकर कान में कह देना। आगे लिखा है, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा तो यही है। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा तो यही है। आगे चलते हैं 13वें पद में, सकेत फाटक से प्रवेश करो। कौन से फाटक से? सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। क्या कह रहा है ये? सकरे फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा, वाइड है वो दरवाजा, गेट, और चाकल है वो मार्ग, ब्रॉड वे, मार्ग चौड़ा है। और आजकल हम लोगों को तो भैया सकरे मार्ग पर चलना अच्छा नहीं लगता, हमको चौड़े मार्ग पर चलना अच्छा लगता। क्यों? ठीक है ना? अगर आपसे कोई कहे इतनी पगडंडी में चलो तो आप कहोगे मरना ही है, दिमाग खराब हुआ है, इतना चौड़ा मार्ग है, चलो चौड़े गेट से अंदर घुसो। ये सबको अच्छा लगता है। लेकिन आगे लिखा है, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को। अरे बाप रे बाप, चौड़ा चौड़ा देखने वाले लोग, चौड़े चौड़े गेट में से प्रवेश करने वाले लोगों के लिए कह रहा है कि ये मार्ग तो कहां पहुंचा रहा है? विनाश को पहुंचा रहा है।
अपनी चीजों को, अपने आप को, अपनी सारी वस्तुओं को बिल्कुल संजो कर रखने की प्रक्रिया जो है, अपने आप को सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया है, किसी तरीके से खतरा ना आ जाए, ये जो प्रक्रिया है, ये हमको विनाश में पहुंचा देता। बड़ी अजीब थ्योरी भाई। हम लोग तो आजकल यही कहते हैं, खूब अच्छे से तैयार हो जाओ, खूब कोट पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन आपको जल्दी से गुप्त बात बता दूं कि जब लोग बहुत अच्छे कपड़े, मतलब टाइट पहने हो, मफलर डाले हो, तब ऐसे लोगों से क्या कहा जाता है? लोग कहते हैं, भैया एकदम से कपड़े ना उतारना, एकदम से कपड़े, क्योंकि अब तुम खतरनाक जोन में आ गए हो। अगर कोई हीटर के पास बैठा हुआ ताप रहा हो तो उससे कहते हैं एकदम से उधर मत चले जाना, क्योंकि तुम रिस्की हो, तुम रिस्क जोन के अंदर हो। तो चौड़े चौड़े हमको लगता है, हमारे शरीर को, हमारी मानसिकता ऐसी कुछ है कि हम कुशादा चीजों को पसंद करते हैं, बढ़िया बिस्तर, बढ़िया चीज। और आपको मालूम होना चाहिए, सड़क पर बैठने वाला भिखारी कितने कपड़े पहनता है? पैर में जूती भी नहीं होती, चप्पल नहीं होती। और आपको बहुत कम मिलेंगे ऐसे लोग जो जुकाम हो जाए उनको। वो ठंडी हवाओं के झोंके में बड़ा मस्त है, खूब खुश हैं। खुदा बाप के इन नियमों को समझने की आवश्यकता है। कारण क्या है? मैंने लिखा है, रीजन क्या है, क्यों है ये दो मार्गों का जिक्र यहां पर जो किया जा रहा है? क्यों? ये खुदा बाप ने बनाए नियम हैं जो प्रारंभ से चलते चले आ रहे हैं। ये नियम बने हैं, ये आधा, 1/3 भरा और 2/3 खाली आज नहीं बनाई है। ये नियम हमने आज नहीं बनाया, ये पुराने समय से बना चला आ रहा है। पहले से ये खुदा बाप ने बना दी थी। ये नियम पहले से चले आ रहे हैं। लिखा हुआ है, मैंने व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 15वें पद में लिखा है, सुन, मैं आज तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाता हूं। मूसा से खुदा बाप बात कर रहा है। व्यवस्था की ढेर सारी बातों की चर्चा करी, लेकिन चर्चा करने के बाद, व्यवस्था की बातों को समझाने के बाद वो कह रहा है, मैंने तुझको जीवन और मरण 2 बातें बताई हैं, है ना? पढ़ा अपने खुदा कलाम, जीवन और मरण। पहले ही दिन से खुदा बाप कह रहा, बेटा मेरी बातों के मानोगे, अक्षर अक्षर इस पे फॉलो करोगे तो जीते रहोगे, नहीं मानोगे तो क्या करोगे? मर जाओगे। जीवन और मरण, हानि और लाभ। मैं उसकी चर्चा में नहीं जाऊंगा, वरना बहुत टाइम लगेगा कि बताऊं कि क्या क्या कहा था उसने। हानि और लाभ, अगर खुदा के अहकामों को पालन करोगे तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, और अगर नहीं पालन करोगे तो फायदा। मैं आज जो बातें बता रहा हूं, मैंने जो पॉजिटिविटी की बात करी, जो लोग उसे मानेंगे उनको फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आप जिद पे अड़े हो जाओगे, हम नहीं मानेंगे, तो आपको नुकसान होगा, और इसे कोई रोक नहीं सकता। ये ईजे सिंह का बनाया हुआ रूल नहीं है, ये पहले से बना हुआ है, ये प्रारंभ से बना चला आ रहा है। खुदा की तारीफ, परमेश्वर की प्रशंसा, उसकी स्तुति। मैं प्रकाशित वाक्य के ऊपर रात में गौर कर रहा था। मैंने कहा, खुदा बाप क्या है प्रकाशित वाक्य के अंदर? जब बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जब फरिश्ते आ रहे हैं, और जब यीशु मसीह आता है उनके बीच में, या खुदा बाप का सिंहासन सजता है, तो क्या कहते हैं ये लोग? सब मुंह के बल गिर जाते, कहते हैं, आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा परमेश्वर तेरी हो। पढ़िएगा, सारे अध्यायों को पढ़िएगा, जहां कहीं भी इनका दृश्य पाया जाएगा, देखिएगा, आदर, महिमा, हालेलुया। क्या कहते हैं? हालेलुया। जब वो बुजुर्ग गिरते हैं तब भी कहते हैं हालेलुया। जब करूब आते हैं, हालेलुया, स्तुति। और लिखा है वो घर परमेश्वर की प्रशंसा से भर जाता था। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य पढ़िए, कहीं भी जाइए इन जगहों पर आपको इसका दृश्य मिलेगा। कहीं भी नकारात्मक चीजें नहीं मिलती, क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है, और परमेश्वर के घर का नियम
पॉजिटिविटी है, सकारात्मक बातें हैं, अच्छी बातें हैं, परमेश्वर की प्रशंसा की बातें हैं। एलिया के बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। जब एलिया बाल के नबियों से बातचीत करता है तो क्या कहता है? तुम कब तक दो विचारों में पड़े रहोगे। ये मिलेगा आपको पहला राजा उसका 18वां अध्याय उसके 21वें पद में, और वहां लिखा हुआ, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। ये बात एलिया को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई, और हमको और आपको भी समझ जाने की आवश्यकता है कि ये बात ठहराई गई है। हम या तो, लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, एक सोते से मीठा और खारा पानी नहीं निकलता। किसी एक सोते से या तो मीठा निकलेगा या खारा निकलेगा। दोनों, आपको अभी तो मीठा निकल रहा था, अब खारा निकलने लगा। ऐसा नहीं होता। हमारा मुंह एक सोता है, हमारा हृदय एक सोता है, यहां से चीजें निकलती हैं और हमारे मुंह से जाकर उजागर होती हैं, और मुंह से जो बातें निकलती हैं वो बता देती हैं कि इसके हृदय में क्या है, इसके हृदय में कितनी मिठास भरी हुई है। ये इसके मुंह से निकल के आ रहा है। और इसके आगे ले चलना चाहता हूं। ना सिर्फ ये डिसाइड किया था तब गया था पहले से, लेकिन एक और चीज डिसाइड करी गई। जो लोग इन मार्गों पर चलेंगे वो अपनी डेस्टिनी तय करेंगे। डेस्टिनी मतलब डेस्टिनेशन। अपने गंतव्य वाले स्थान को तय करेंगे। कोई शख्स अगर ये कहता है मैं तो भाई चौड़े मार्ग पर चलना पसंद करता हूं, तो उसके लिए क्या लिखा है बाइबल के अंदर? क्या लिखा? चौड़े मार्ग पर उसके आगे विनाश है। जैसे मैंने आपको बताया अच्छी बात, और आपने फैसला लिया नहीं अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम अच्छे बोल बोलेंगे, तो आपने एक डेस्टिनेशन तय किया। अब डेस्टिनेशन मेरा कौन है? मेरा मुंजी, मेरा उद्धार करता, मेरा खुदावंद यीशु मसीह मेरा डेस्टिनेशन है। मैं उसके पास जाना चाहता हूं। भाई मुझे अच्छी बातें बताओ, मैं अच्छी बातें बोलूंगा। देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 46वां पद, यहां लिखा है, और ये अनंत दंड भोगेंगे। कौन लोग? कौन लोग? जो चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं। चौड़े मार्ग, चौड़ा फाटक पे चलने वाले लोग, लिखा है ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। परंतु धर्मी अनंत जीवन है। आपको खुश होने की आवश्यकता है। मैं जिस बात को बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, अगर ये वाली बातें हम लोग आत्मसात कर लें तो ये जगह भी जन्नत बन जाएगी। एक जन आपके घर में आता है और आपके घर को जन्नत बना देता है या नरक बना देता है। एक जन। आप कहोगे ढेर सारे होते, 100 लोग होते तो जन्नत बनता। नहीं, एक जन बना देता है। एक ही जन काफी है। लिखा हुआ है, वो दुनिया के अंदर कहावत चलती है, क्या? एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। यहां हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे आप इतने ढेर सारे लोग हो, इस जगह को गुलिस्तान बना दो, परमेश्वर की शान बना दो, परमेश्वर की आराम गाह बना दो। परमेश्वर आए यहां पर सुकूनत करे, उसे आराम मिले। आज खुदा आपकी ओर दृष्टि लगाकर आपसे इस बात का विनम्र चाहत रखता है। चाहत, निवेदन नहीं कह रहा हूं, चाहत रखता है। यूहन्ना 5 अध्याय 28 पद में लिखा, इससे अचंबा मत करो, इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वो समय आता है
जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे, और जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने भलाई की है, कहिए भलाई, चौड़ा मार्ग नहीं, सकरा मार्ग। जो सकरे मार्ग पे चलने के लिए मान गए कि भैया ठीक है पादी साहब आप बता रहे हम मानेंगे, तो कोई बात नहीं। लिखा हुआ है जिन्होंने भलाई की है जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है, दो मार्ग हैं, दो रास्ते हैं। और जो नहीं मानते तो उनके लिए क्या लिखा है, जिन्होंने बुराई की है दंड के पुनरुत्थान के लिए वो भी जिएंगे। ये डेस्टिनेशन है। ये हम तय कब करते हैं पादी साहब, कब करते हैं? आज जब हम फैसला लेते हैं यूं चलो या यूं चलो, इसमें हम फैसला ले लेते हैं कि हमारा अंत क्या होगा। लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 9वें पद के अंदर, 1 जॉन 1 चैप्टर 9th वर्स, यदि हम अपने पापों को मान लें, क्या लिखा है? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य है। आज भी वो अपनी गोद में लेना जानता है। आज भी तुमको अपने प्यार से अपने मार्ग पर चलाने के लिए हिदायत देना जानता है। उसके मार्ग पर चलो। चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो तुमको विनाश की ओर ले जाता है। और आज खुदा आपसे चाह रहा है, खुदा बाप की सुन लो, मत जिद करो कि नहीं हम तो इस पर चलेंगे। अगर आप धार्मिकता के रास्ते पर चलते हुए काफी दूर निकल गए, अगर परमेश्वर के मार्ग पर चलते हुए काफी दूर निकल गए, जिस मार्ग पे भी चल रहे हो, चाहे चौड़े मार्ग पर चल रहे हो चाहे सकरे मार्ग पर चल रहे हो, हम इन चीजों को बदल सकते हैं। अदला बदली हो सकती। कैसे हो सकती है? रिपेंटेंस के द्वारा हम चौड़े मार्ग से सकरे मार्ग पे आ सकते हैं, लेकिन पाप करने के द्वारा सकरे मार्ग से चौड़े मार्ग पे जा सकते हैं। बड़ी अजीब है। तो हमको कैसा होने की जरूरत है? हमको प्रतिपल बहुत मतलब होशियार, अपने आप को सचेत ठीक से बनाए रखने। पादी साहब हम तो इतने साल के हो गए, अब हम क्या नहीं गिर सकते? गिर सकते बेटा, होशियार बने रहो। एक आयत यहां पे लिखी हुई है, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 17वें पद में, खुदा बाप ने आदम और हवा को पवित्र सुनहरे बाग में रखा था, बाग अदन के अंदर रखा था। लेकिन एक बात कह दी थी, खुदा बाप खुद उनसे बातचीत करने आता था, फिर भी एक बात कह दी थी। क्या कह दी थी? पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उनका फल तू कभी ना खाना। उनका फल तू कभी ना खाना मतलब जो जीवन तुझे दिया है, तू बहुत अच्छा चल रहा है, मैं तुझसे मुलाकात करने के लिए आता हूं, बातचीत करता हूं, लेकिन इस फल को तू, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को तू कभी ना खाना। क्योंकि आगे क्या लिखा? क्योंकि जिस दिन तू उसे खाए तेरा मार्ग बदल जाएगा। जिस दिन तू उसे खाए तू सकरे मार्ग से चौड़े मार्ग में। ये क्या है भैया? क्योंकि फिर आदम ने समझा या हवा ने समझा, अरे ये फल तो देखने में खूबसूरत और खाने के लिए चाहने योग्य है। अरे बड़ा डिलीशियस है, अभी खाया नहीं, अभी तोड़ा भी नहीं, लेकिन मन करने लगा हम तो चौड़े मार्ग पर चलेंगे। जब हम अपनी जुबान की बात मानते, जब हम अपने गंदे हृदय की बातों को मानने लगते हैं, गंदी सोचों को मानने लगते हैं, और ये सोचें क्या होती हैं? ये सोचें हमको प्रदर्शित करती हैं सब बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा है। थोड़ी सी चोरी करना बहुत अच्छा, थोड़ा सा जिना करना बहुत अच्छा, थोड़ा सा ये कर लेना, झूठ बोलना बहुत अच्छा। ये चीजें हमको लगती है कुशादा है,
लगती है, सुंदर है, आपको कभी किसी की गवाही देनी पड़े और उसमें क्या थोड़ा सा झूठ बोल दीजिएगा, थोड़ा सा झूठ बोल दीजिएगा, तो कैसा लगेगा मैम आपको? झूठ बोलना, ये बच जाएगी जान इसकी, ये ठीक हो जाएगा, या आपकी स्वयं की जान बच जाएगी। आपने कौन सा मार्ग चुना? झूठ बोलने के द्वारा कौन सा मार्ग चुना? चौड़ा मार्ग। मैंने अपने जीवन के अंदर बारहा देखा है, बार बार देखा है कि शैतान कह रहा है बेटा ये कर दो, ऐसे खूबसूरत हो जाएगी, अच्छी चीज हो जाएगी। मैंने बजिद होकर कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू दिस। चीजें खराब होती है, खराब हो जाएं, मुझे बर्दाश्त है, लेकिन मैं इस काम को नहीं करूंगा। आप बताओ, थोड़े समय ऐसा लगता है चीजें खराब हो गई, चीजें खराब हो गई, लेकिन उसके अंत में जब परमेश्वर अपनी इच्छा को या अपने जजमेंट को प्रदर्शित करता है, तब कहता बेटा तुम जीत गए। उस दिन तुमने ये फैसला, सख्त फैसला लिया था, लेकिन आज तुम जीत गए। तभी तो लिखा है उसके अंत में। कहां पे? बीच में नहीं, बीच मार्ग में नहीं कि आपने चलना शुरू किया, अभी यहीं पे अगर चौड़े मार्ग पर चलते हुए दिखे कि यहां तो नष्ट हो जाएंगे या खराब, तो आदमी बदल देगा रास्ता। लेकिन नहीं, खुदा बाप ने ये नहीं कहा। उसके अंत में विनाश है या अंत में अनंत जीवन है। अंत में डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। डेस्टिनेशन, जब यहां कानपुर से चलोगे, ट्रेन में बैठोगे, बीच मार्ग में 25 किलोमीटर चलने के बाद दिल्ली नहीं आता। कितने किलोमीटर चलने के बाद? जब 430 किलोमीटर चले लोगे तब दिल्ली पहुंचोगे। दिल्ली में पहुंचकर रेग्रेट करने लगे, बाप रे बाप, कौन सी गाड़ी में बैठे थे, हमको तो हावड़ा जाना था, हम दिल्ली कहां पहुंच गए। अब दिल्ली में पहुंचकर रेग्रेट करते रहो। आपको सच बता रहा हूं, आज के हमारे लिए गए फैसले हमारे डेस्टिनेशन को तय करते हैं। और अगर आप जिस फैसले को लेकर आगे बढ़ रहे हो, सोच रहे हो, यहां पे सोच रहे हो गलत हो गया, यू टर्न ले लो, खुदा बाप के पास आ जाओ, रिपेंट कर लो। यू टर्न का मतलब रिपेंटेंस। यू टर्न का मतलब रिपेंटेंस, तौबा, पश्चाताप कर लो और सही मार्ग पर आ जाओ जो परमेश्वर आपसे चाहता है। मैंने लिखा है, दिस वे ऑफ लाइफ लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। ये चौड़ा मार्ग कहां ले जाता है? डिस्ट्रक्शन की ओर। दिस वे ऑफ लाइफ लीड्स टू डिस्ट्रक्शन which does not actually come, which does not actually come until the end of the road. सच्चाई ये है कि जब तक रोड खत्म नहीं होती तब तक नुकसान पता नहीं चलता। लोग कहते हैं नुकसान यहीं पता चल जाए ना, जब ने प्रारंभ किया वहीं पर। नहीं बेटा, नहीं पता चलेगा। अभी तो तुम मजा करो थोड़ा सा, अभी तो चौड़े मार्ग का आनंद उठाओ, लेकिन जब तक तुम एंड में नहीं पहुंचोगे तब तक तुमको पता नहीं चलेगा। अगली बात मैंने लिखी है, द रीजन इज दैट डिस्ट्रक्शन कैन बी कैंसल्ड, डिस्ट्रक्शन कैन बी कैंसल्ड बाय टर्निंग फ्रॉम सिन टू गॉड। अगर हम पाप से खुदा की तरफ मुड़ जाएं तो ये विनाश हमारे जीवन से दूर जा सकता है। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 18 पद में लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। ये खुदा ने पौलुस से बातचीत करी जो दमिश्क के रास्ते पे चला जा रहा था। लोग तो चाकल मार्ग पे चलने ही लगे, लेकिन खुदा बाप उसको मुंह के बल गिराकर एक बात कह रहा है। पौलुस से बात कर रहा ना खुदा बाप, क्या कह रहा है खुदा बाप पौलुस से? कि मैंने तुझको चुना है। पादी साहब सुजीत मसीह आपको इसीलिए चुना है लोग चाकल मार्ग से सकरे मार्ग पे आ जाए। अगर हम ही चौड़े मार्ग पर चलने लगे, नेगेटिविटी की ओर चलने लगे, निराशा की बातों में चलने लगे, तो कौन चलाएगा इनको? ये जो पाप में दुनिया डूबी हुई है, कौन चलाएगा? हमको कहने की आवश्यकता है, 1/3 भरा है।
1/3 भरा है। अपनी जिंदगी के अंदर बना लो, उद्देश्य बना लो, जिंदगी मुंह से जो आपका ये झरना बहता है, इससे अच्छी बातें निकले, खुदा के जलाल की बातें निकले, परमेश्वर की महिमा। भाई देखो, सबको बदल नहीं पाओगे। खुदा बाप ने नियम पहले ही बना दिया। लिखा हुआ है, ये जब मैं 13वां पद पढ़ रहा था, लिखा है और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश, किसमें 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 बोलिए, किसमें? बहुतेरे हैं जो विनाश में प्रवेश करते हैं। चाकल मार्ग पर चलने वाले, चौड़े मार्ग पर चलने वाले कितने? बहुतेरे हैं। तो बहुतेरे में तुम ना चले जाना। भीड़ को देखकर लोग चलने लगते हैं, भाई भीड़ जा रही, चलो इसी मार्ग पर चलो। भीड़ के साथ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और 14वें पद में लिखा है, क्योंकि सकेत है वो फाटक, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग। सकरा है भाई, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है? जीवन को पहुंचाता है। और थोड़े हैं, कहिए थोड़े हैं। काश के हमारी और आपकी गिनती उन थोड़ों में हो जाए। कैसे होगी? उन थोड़ों में जिसमें जिनको लेने के लिए खुदावंद यीशु मसीह अपनी आसमानी बादशाहत में आ रहा है, द्वितीय आगमन होने वाला है उसका। थोड़े हैं। मैं चाहता हूं ईजे सिंह मेरी गिनती उन्हीं में हो, थोड़ों में। मैं सकरे मार्ग पर चलूं। लोग कहेंगे बेटा तुम अपना सिर फुड़वा लेते हो सकरे मार्ग पर चलने से। कोई बात नहीं, सिर फूट जान दो। जमाना दुश्मन बन जाता है, बहुत से लोग दुश्मन बन जाते हैं। मेरे सकरे मार्ग पर बन जान दो, क्योंकि मुझे मालूम है इसके अंत में कौन सी राहें? जीवन की राहें। आप लीडर्स से, पास्टरों से मैं कह रहा हूं, आप मौजूद लोगों से कह रहा हूं यहां पर, आप सकरे मार्ग पर चलना शुरू कर दो आज से। ये साल का प्रारंभ है, जनवरी महीना है। कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ हुआ। मेरे माइंड सेट को जल्दी कोई चेंज नहीं कर पाता। वो सोचता होगा पादी साहब कैसा माइंड सेट है, कई बार चीजें खराब सी दिखने लगती हैं। मैंने कहा ये किया करो, ये किया करो, नहीं बदल पाओगे, क्योंकि मैंने फैसला लिया है सकरे मार्ग पर चलने का। और मैं सबको खुश करने लगूं, पादी साहब तुम भी खुश रहो यार, जो कुछ करना हो करो, ऐश करो, तुम भी खुश रहो। तो मैं अपने मार्ग को चौड़ा तो बना रहा हूं, लेकिन अंत में विनाश की राह है। जब ये खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, मजा आएगा, दोनों एंजॉय करेंगे। क्या है, एक आयत है, तुम भी ऐसा दौड़ो कि जीतो। परमेश्वर के वचन में लिखा ना, ये तो नहीं है कि नहीं जीत पाओगे। थोड़े हैं तो क्या हुआ, थोड़े हैं तो क्या हुआ। लिखा हुआ श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में, मैं काली हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपने प्रीतम को भाती हूं। मेरा परमेश्वर, मैं तो धूप में खड़े होकर इंतजार कर रहा हूं अपने पिता का। काला हो जाऊं तो क्या हुआ, वो मुझे भा लेगा। ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी आत्मा जिसके लिए मैं प्रयत्नशील हूं, परमेश्वर को भा जाएगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और ये मैंने लिखा है, अगेंस्ट सेल्फिशनेस द गोल्डन रूल। ये परमेश्वर का सुनहरा नियम है। इसको कई बार हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हमने कई बार इस बात को प्रीच किया, चौड़े मार्ग, पतले सकरे मार्ग। लेकिन आज जो मुझे खुदा ने समझाया तो मुझे समझ में आया ये वाली बात। खुदा बाप सच बता रहा हूं, मुझे अच्छा लगेगा सकरे मार्ग पर चलना। खुदा यीशु मसीह, हम तो आपके शुक्रगुजार हैं, आपके बड़े प्यार के लिए शुक्रगुजार हैं। हमको अपने मार्ग पर चला। तेरा मार्ग तो बड़ा कठिन है खुदा बाप, लेकिन तूने आखिर में यही कह दिया, मार्ग तो यही है, इसी पर चले जाओ, इसी पर चले जाओ। खुदा बाप सकरे मार्ग पर चलना सिखा दे, ये सलीबी रास्तों पर चलना सिखा दे। हम कभी भी किसी बुराई से समझौता करने वाले ना हो। खुदा बाप माफ कर देना खुदा बाप, अगर हमसे कोई गलती हुई हो। हमको अपने मार्ग पर चलना सिखा।
और ज्यादा दिलेरी के साथ, और ज्यादा अपने सर को उठाकर हम तेरी पूजा, तेरी परस्तिश, तेरी आराधना करें। यहां पर मौजूद हर एक शख्स, जूम पर इबादत करने वाला हर एक शख्स, इंटरनेट पर कलाम को सुनने वाला हर एक शख्स से बातचीत कर और उसको अपने मार्ग पर चलने की शिक्षा दे दे, ताकि जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो हमारा डेस्टिनेशन अनंत जीवन हो। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।